मैं क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से लेकर मैं क्षमा चाहता हूँ न्यायालय तक मैं जरा बीच में आना चाहूंगा। आइए देश जानता है। आइए जरा अगले मुद्दे की सरकार ने क्या किया सरकार के खिलाफ। कपिल जी अभिमन्यु जी क्षमा चाहता हूँ आप दोनों से। आइए जरा अब अगला मुद्दा ले लेते हैं। चर्चाएं हम लोग बहुत कर सकते हैं। आइए अगला मुद्दा लेते हैं। अगला मुद्दा जो हमने अपने रेस्पोंडेंट्स के सामने रखा यानी कि 10वां सवाल, और ये वाकई में आम आदमी के लिए स्पेसिफिक है, आम आदमी पार्टी के लिए भी। सवाल है, लाल बत्ती, सरकारी बंगला और सुरक्षा को इनकार करने को आप कैसे देखते हैं? इसके दो ऑप्शन हमने रखे थे। पब्लिसिटी स्टंट, जो कि तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे, जिसको 35% लोगों ने माना कि यह पब्लिसिटी स्टंट है, यानी सराहनीय कदम। यह दूसरा विकल्प था, जिसे 65% लोगों ने माना कि नहीं, आपके नेता जो कर रहे हैं वो सराहनीय कदम है। तो ये जो बात निकल कर आ रही है, जो एक इमेज बिल्ड करने की बात हो रही है, जो कि दूसरी पार्टियों को शायद हजम नहीं हो पा रहा। अभी आम आदमी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ती हुई दिख रही है और विश्वास करती दिख रही है। इसी के साथ साथ आइए आपके सामने अगला सवाल भी हम रख देते हैं ताकि इस पर चर्चा बेहतर तरीके से कर सके। अगला सवाल आपकी जो वायदे थे उनसे संबंधित है। अगला सवाल था, फ्री पानी और सस्ती बिजली के फैसले को आप किस स्वरूप में देखते हैं? और इसके लिए भी हमने दो विकल्प रखे थे। लोकप्रिय राजनीति, 42% मानते थे कि लोकप्रिय राजनीति के तहत इन दोनों ऑप्शंस को सामने रखा गया। महंगाई से बचने की पहल, 50% लोगों ने इसे कहा कि नहीं भाई, आम आदमी के हितों का ख्याल रखकर आपकी सरकार ने ये किया है, 50% लोग इसे मानते रहे। और कह नहीं सकते वाली श्रृंखला में 8% रहे। तो ऐसे में देखा जाए कपिल जी, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना चाहते जरूर हैं, लेकिन आपकी स्कीम्स को लेकर लोगों में है कि भाई साहब खेल है यहां पर। नहीं, देखिए, एक 50% लोग तो कह रहे हैं सराहनीय है और 42% लोग 42 और 8 को जोड़ दीजिए तो 50। मैं ये कह रहा हूँ कि लोकप्रिय राजनीति कोई गलत चीज क्यों? लोकप्रिय माने जो जनता को अच्छा लगे, जो जनता की इच्छा हो, तो लोकप्रिय होना कोई गलत नहीं है। लोकप्रिय का मतलब सस्ती राजनीति है। नहीं, लोकप्रिय सस्ती राजनीति कैसे हो गई सर? काश हिंदुस्तान के नेता लोकप्रिय होते, क्या हमारे पास लोकप्रिय लोग होते? देखिए, लोकप्रिय राजनीति आप भी जानते हैं, इसका मतलब क्या है कपिल जी? लोगों को लुभाने के लिए, असल में होता है ना कि लोगों को लुभाने के लिए आप ऐसे। देखिए, आप यदि साथ में केजरीवाल जी और कपिल जी को मैं याद दिलाऊंगा, ये साथ में कहते हैं कि हम जॉर्ज फर्नांडिस को फॉलो कर रहे हैं, हम मोरारजी भाई को फॉलो कर रहे हैं, हम गांधी को फॉलो। इन्होंने कहा नहीं, केजरीवाल जी ही कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, हम तो शुरू से कह रहे हैं। बड़े नेता मधु का नाम आपने नहीं लिया, मधु दंडवते का नाम नहीं लिया, कहीं पर हो सकता है यादव का नाम भी लेते जो आज भी मटके में पानी पीते हैं, कहीं पर मिस हो गया होगा आपसे। हम तो शुरू से कहते हैं, व्यवस्था वो जो गांधी चाहते थे, जो अंबेडकर चाहते थे, जो लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे, वैसी व्यवस्था हिंदुस्तान को देने की लड़ाई है। लेकिन देखिए, दिखावे की बात को लेकर हर कोई आपत्ति करता रहा। इससे पहले कि हम जो शहरों में जिस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई वो रखें। सोच साहब, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं वो लोगों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा है? बहुत छोटा सा जवाब प्लीज। नहीं, देखिए, पॉपुलिज्म तो इस पार्टी में है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्टीमेटली देखिए, अगर आप कहीं पे बिजली को मुफ्त दे दें या पानी को मुफ्त दे दें या बिजली की कम रेट कर दें, आपको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू या तो आपको बढ़ाना है कहीं और से, या कहीं पर आपको एक्सपेंडिचर कट करना है जी, या कहीं पर आपको सेविंग्स मिले तो वो। लेकिन कुछ महीनों के बाद हमें पता चलेगा कैसे। मैं तो कहता हूं कि गुड लक जी, तो आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं कह सकते। अभी इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल हमें बिल्कुल। कैप्टन अभिमन्यु, आप कितना वक्त देने को तैयार हैं आपके लिए? जी अजय जी, अभी तक जो आम आदमी पार्टी की राजनीति आपने देखी है वो भीड़ तंत्र है, वो नारेवाद है जी, वो लोक लुभावने नारे हैं, वो रेटोरिक बेस्ड है। लेकिन अब जाकर के जब दिल्ली में सरकार उन्होंने बनाई है जी, तो गवर्नेंस के ऊपर उनकी क्रेडिबिलिटी जो है टेस्ट होगी जी। पहले ही 2 निर्णय में उन्होंने दिल्ली की सरकार पर, दिल्ली के खजाने पर तो 4,000 का बोझ ला दिया है। अभिमन्यु जी, जिसको अब लेकिन उनके पास कहते हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। चलिए, आप सब अपने कहते हैं उसे हम जनता की भागीदारी। मैं क्षमा चाहूंगा आप सब अपने स्टेटेड पोजीशंस पर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, इस सर्वे का एक और हिस्सा जो है वो अभी आपके सामने हम पेश कर देते हैं। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 5 मुद्दे जो कि बड़े शहरों में लोगों ने उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी, और फटाफट आपके सामने ये रख देते हैं ताकि उसके आज चर्चा का एक आखिरी लम्हा हमें मिल जाए। हमने एक सवाल पूछा, क्या अरविंद केजरीवाल मोदी की राह में रोड़ा है? और इसमें जो प्रमुख शहर है उसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रही?
दिल्ली में 75% लोगों ने कहा कि हां ये वास्तविकता है। मुंबई में सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल रुकावट बन सकते हैं। चेन्नई में 23% और कोलकाता में 51%। जो अगला सवाल हमने पूछा था वही सवाल है, लेकिन अलग अलग शहरों में लोगों की राय किस तरीके से रही वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं? दिल्ली में 49% लोग ऐसा मानते हैं, मुंबई में 52% लोग ऐसा मानते हैं, चेन्नई में 31% लोग ऐसा मानते हैं और कोलकाता में 36% लोग ऐसा मानते रहे हैं। उसका तीसरा सवाल जो हमने पूछा था इन 4 शहरों में वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देश में किससे अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? और इसे लेकर जो आंकड़े हैं वो अभी आपके सामने स्पष्ट हैं। दिल्ली में जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी कहीं ज्यादा है, नरेंद्र मोदी पीछे हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी कहीं ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से राहुल गांधी के लिए स्थिति हर जगह कमोबेश बहुत खराब सी ही दिखाई दी और दिल्ली में उनकी छवि खास करके बहुत ज्यादा धूमिल हो गई है। 5% लोग ही मानते हैं कि वो बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कांग्रेस के लिए वाकई में दिक्कत की स्थिति दिल्ली में बनती हुई दिखाई दे रही है। चौथा सवाल जो हमने पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने पर केजरीवाल क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं? दिल्ली में 42% लोगों ने कहा कि हां, मुंबई में 30, चेन्नई में 26 और कोलकाता में 31%। और उसका जो 5वां सवाल हमने पूछा था, आम आदमी पार्टी आपके इलाके में अगर चुनाव लड़े तो क्या आप उसे वोट देंगे? दिल्ली में 43%, मुंबई में 32%, चेन्नई में 25% और कोलकाता में 12% लोगों ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। तो इससे एक स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। आलोक जी, अगर देखा जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी छाप छोड़ दी है। शायद देखिए, एक बड़ा विकल्प बन करके सामने आए हैं। बीजेपी अपने कारणों से चाहे विकल्प नहीं बना पाई, कांग्रेस की इतने सालों के बाद उसको लगा कि अब इससे ज्यादा 3 मौके से ज्यादा दिया नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि इसलिए एकदम उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी, खास करके इसमें क्रेडिट अन्ना आंदोलन को भी देना चाहिए, जिसकी वजह से एक पूरे विकल्प के रूप में सामने आ गए और आज भी उसकी साख बनी हुई है। 4 महीने बाद क्या होगा, चुनाव के समय क्या होगा, ये तो अभी आपको और सर्वे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कपिल जी, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर आपकी कि क्या आपको लगता है कि आप अब डिलीवर कर पाएंगे? दिल्ली में तो कम से कम लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। कोलकाता में बहुत संकट है आपके लिए, चेन्नई में मिला जुला है और मुंबई में लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे जनाब। देखिए, 8 दिसंबर को हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो अब ये राजनीति वैसे नहीं रहने वाली जैसी ये 8 तारीख से पहले थी, ये तो निश्चित है। दिल्ली से बाहर तो अभी हम गए ही नहीं है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई हमें जाने दीजिए, हमारे चेहरे वहां आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं जनता क्या चाहती है। कैप्टन अभिमन्यु, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय करने वाली लोकसभा के चुनाव में, और वहां पर सबसे क्रेडिबल फेस है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शासन के उनका अनुभव हो, गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस का उनकी क्रेडिबिलिटी हो, इन सब विषयों पर नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे हैं। यह संकट अगर कहीं पर आया है तो कांग्रेस के लिए विश्वसनीयता का बहुत गहरा संकट है कि उनकी ऑपोजिशन की स्पेस जो उनको मिल सकती थी, अब वो ऑपोजिशन की स्पेस भी जनता उनको ग्रांट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको एक चुनौती नहीं मान रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि चुनौती नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हम उसका किसी भी चीज को नजरअंदाज करने वाले नहीं हैं। चलिए सोच साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने हमारे देश की राजनीति को फिलहाल, चाहे आप उसे टेम्पररी कहें या जो भी कहें, एक नया विकल्प दे दिया है, एक नया मोड़ दे दिया है और इसमें आपको सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है? देखिए, पहली बात मैं कैप्टन साहब से ये कहना चाहता हूं, हाँ, मोदी साहब हर किसी चीज में आगे हैं, उनको सबसे ज्यादा पीएम पोस्ट से मोहब्बत है, उसमें भी वो सबसे ज्यादा आगे हैं। जो आम आदमी पार्टी है उसका तो ये है कि अभी दिल्ली दूर है, जिसको कहते हैं हनोज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। अभी तो नई पार्टी है, इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई है, इनको अभी टाइम लगेगा अपने आप को प्रूव करने में। गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। हम इनको इस पे सपोर्ट करते हैं कि दिल्ली के लोगों की खिदमत करें और खुदा करे कि दिल्ली के लोगों के लिए जो अच्छा हो वो हो। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम अभी इस मैदान में इतनी तेजी से आएंगे और तूफान की तरह, जो अभी तक बीजेपी तो थक गई है मेरे ख्याल में, मोदी साहब तो थक गए, उनको ही हैज पीक्ड।
चलिए ऑलरेडी पीक्ड। सो साहब देखिए वो तो आम आदमी से डरते, इनको तो ठीक तरह से कह भी नहीं सकते कि हमारे लिए चैलेंज है। बिल्कुल। सो